अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम अपना लास्ट टॉपिक ज्योमेट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 ऑफ योर बुक मौजूद है पेज नंबर 165 के ऊपर, एंगल्स। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ एन एंगल? एन एंगल रेफर्स टू द स्पेस इन डिग्रीज बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स और सरफेसेस एट और क्लोज टू द पॉइंट वेयर दे मीट। एंगल हमारे पास क्या होता है? दो हमारे पास लाइन्स आ रही होती हैं, जब वो इंटरसेक्ट करती हैं आपस में, जैसे दो लाइंस हैं, जब इन्होंने आपस में इंटरसेक्ट किया तो इनके दरमियान एक डिस्टेंस होता है। वो जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं? एंगल कह रहे होते हैं। अब एक डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं एंगल से मुतालिक। इन ज्योमेट्री एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू और डिफरेंट रेज और लाइन सेगमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड द टू रेज आर नोन एज इट्स आर्म। फॉर सपोज हमारे पास एक पॉइंट है जहाँ से दो रेज जो हैं वो इमिट हो रही हैं, यानी कि स्टार्ट हो रही हैं। जहाँ से वो जो पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? हमारे पास वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और जो हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस निकल रही होती हैं वो क्या कहलाती हैं? हमारे पास आर्म्स कहलाती हैं। एन एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस एंड थ्री लेटर्स दैट डिनोटेड द एंड पॉइंट्स ऑफ द टू आर्म्स एंड द वर्टेक्स। द वर्टेक्स इज रिटन इन द सेंटर. An angle can also be represented simply by the vertex. For example, if an angle is formed by the two rays AB and AC, A is the vertex and AB and AC are the arms. The angle is written as angle BAC or angle CAB or simply angle A. अब वो क्या कह रहे हैं? हमारे पास एंगल को किस तरह से लिखा जाता है? एक सिंबल होता है ये, इससे हम इस एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम आर्म्स होते हैं, या तो हम लिख दें उसको, वर्टेक्स हमारे पास हमेशा सेंटर में आता है क्योंकि इट इज़ द पॉइंट वेयर द एंगल इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल या तो हम सिर्फ इसको लिख देंगे एंगल ए, इस वाले को, या तो फिर हम लिखेंगे एंगल CAB और एंगल BAC। ठीक है, ये देखें BAC और CAB, और या तो फिर हम सिर्फ एंगल AB लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है जी? व्हेन सेवरल एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स, न्यूमरल्स मे बी यूज्ड टू डोनेट द एंगल्स। अगर हमारे पास एक वर्टेक्स के ऊपर जो बहुत सारे एंगल्स, मतलब एक से ज़्यादा एंगल्स बन रहे हैं, तो हम उसको नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंगल AOC, एंगल AOC is angle 1, angle COB is angle 2, angle BOD is angle 3 and angle DOA is angle 4. When two lines AB and CD intersect at a point O, four angles are formed. अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस या दो रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास चार एंगल्स बनते हैं। आप देख सकते हैं AB और CD जब आपस में इंटरसेक्ट हुई तो हमारे पास 1 2 3 4 एंगल्स बने। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ एंगल्स। ऑब्जर्व द एंगल्स फॉर्म बिटवीन द फिंगर्स ऑफ अवर हैंड बाय मूविंग योर फिंगर्स क्लोजर और फर्दर अपार्ट यू कैन फॉर्म डिफरेंट एंगल्स। अब जैसे आपकी दो फिंगर्स हैं, आपने इनको करीब किया और दूर किया तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। एंगल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर साइज। अकॉर्डिंग टू देयर साइज हमारे पास एंगल्स जो है वो क्लासीफाई हो रहे होते हैं। सबसे पहले क्या है? राइट एंगल। अ राइट एंगल इज ऑफ 90 डिग्रीज। द आर्म्स ऑफ अ राइट एंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमारे पास राइट एंगल है क्योंकि कितने डिग्रीज का है? 90 डिग्रीज़ का एंगल हमारे पास क्या कहलाता है? राइट एंगल। एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। अगर हमारे पास एंगल 90 डिग्री से लेस है, छोटा है, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल। एन ऑब्ट्यूस एंगल इज मोर देन 90 डिग्रीज बट लेस देन 180 डिग्रीज। ऑब्ट्यूस एंगल हमारे पास वो एंगल्स होते हैं जो कि 90 डिग्री से बड़े होते हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे होते हैं। स्ट्रेट एंगल। अ स्ट्रेट एंगल इज ऑफ 180 डिग्रीज. A straight angle form a straight line. The arms of a straight angle extend in opposite directions. अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्रीज का होता है और ये एक स्ट्रेट लाइन से जो है वो शो किया जाता है। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स ये एंगल कैसा है? स्ट्रेट एंगल, यानी 180 डिग्रीज का है। और इसके जो आर्म्स होते हैं दोनों वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। ठीक है, ये इधर एक्सटेंड कर रहा है और ये इस तरफ एक्सटेंड कर रहा है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एंगल। अ रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 डिग्रीज बट लेस देन 360 डिग्रीज। रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास 180 डिग्री से बड़े होते हैं लेकिन 360 डिग्री से छोटे एंगल्स होता है। complete angles. A complete angle measures 360 degrees. A complete angle is an angle where one line segment has turned a full circle and comes to rest on the first line segment. The two arms of a complete angle coincide. मतलब कंप्लीट एंगल वो एंगल होता है जिसके अंदर एक आर्म हमारा पूरा रोटेट करके 360 डिग्रीज आ चुका होता है, फुल सर्कल उसने रोटेट कर लिया होता है। ठीक है, तो वो पहली वाली लाइन सेगमेंट यानी कि OA के ऊपर OB आके रेस्ट कर लेता है। और ये इस सिचुएशन में क्या होता है? दोनों आर्म्स एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? कोइंसाइड हो जाते हैं, यानी आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं।
नेक्स्ट क्या है, पेयर्स ऑफ एंगल। टू एंगल्स आर ऑफन रिलेटेड टू वन अनदर इन अ स्पेशल मैनर। अब हमारे पास अगर हम दो एंगल्स की बात करें तो वो किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। पहला क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। इनके अंदर क्या होता है, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स ओ, दे हैव अ कॉमन आर्म। एडजेसेंट एंगल्स हमारे पास वो दो एंगल्स होते हैं जो कि एक कॉमन वर्टेक्स शेयर करते हैं और एक कॉमन आर्म शेयर करते हैं। आप देखें दो एंगल्स हैं हमारे पास, वाई ओ जी और एक्स ओ वाई। इन दोनों एंगल्स के पास एक कॉमन वर्टेक्स है ओ, कॉमन आर्म है ओ वाई, लेकिन इनकी जो ओ एक्स, जो दूसरे आर्म्स हैं ओ एक्स और ओ जी, ये दोनों क्या करते हैं, ऑपोजिट साइड्स के ऊपर लाई करते हैं। तो इन जिनके पास एक कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म होता है, ये एंगल्स क्या कहलाते हैं हमारे पास, एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स बिकॉज देयर सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। हमारे पास दो एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो उनका जो सम होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 180 डिग्रीज के इक्वल होगा। फॉर सपोज हमारे पास ए ओ बी और बी ओ सी एंगल हैं, तो इन दोनों का सम हमारे पास 180 डिग्रीज के इक्वल होगा। दैट मीन्स ये कैसे एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। Linear pair. Two angles form a linear pair if they are both supplementary and adjacent. In the given figure above, angle AOB and angle BOC form a linear pair because linear pair हमारे पास वो pairs होते हैं जो कि ऐसे दो angles जो कि कैसे हो, सप्लीमेंट्री, यानी उन दोनों का सम 180 डिग्रीज हो और वो हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स भी हो, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, लीनियर पेयर कहलाते हैं। इनका कॉमन वर्टेक्स होता है ओ, इनके पास कॉमन आर्म है ओ बी, और जो इनके दूसरे अदर आर्म्स हैं ओ ए और ओ सी, वो ऑपोजिट लाइंस के ऊपर लाई कर रहे हैं, मतलब ऑपोजिट है लेकिन सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा, हमारे पास लीनियर पेयर होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास वो एंगल होते हैं जिन दोनों का सम हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्रीज होता है। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ दे आर एडजेसेंट एंड देयर सम इज 90 डिग्रीज। एडजेसेंट तो होंगे लेकिन इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 90 डिग्रीज, यानी एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्रीज होगा। Vertically opposite angles. When two straight lines intersect, the pair of angles with a common vertex lying on opposite sides of the vertex form a pair of vertically opposite angles. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वो होते हैं जो हमारे पास जब दो स्ट्रेट लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो हमारे पास एंगल्स बनते हैं उनके पास कॉमन वर्टेक्स होता है, जैसे कि इसके अंदर कॉमन वर्टेक्स है ओ, और जो इनके पास ऑपोजिट साइड्स होती हैं हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। फॉर सपोज हमारे पास नेम दे लें हम एंगल 1 2 3 4। ये कैसे हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन कौन से, 1 और 3 2 और 4 हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल भी होते हैं, ठीक है। एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी हमारे पास कैसे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, 2 और 4, और इक्वल भी होंगे ये। अब जो आपके पास कंस्ट्रक्शन और बाइसेक्शन का जो एक टॉपिक है एंगल की, वो हम ड्रॉ करके देख लेते हैं थ्रू एक्सरसाइज क्वेश्चंस। टॉपिक है आपके पास बाइसेक्टिंग एन एंगल। एक्सरसाइज 12 ही है आपकी बुक की पेज नंबर 171 के ऊपर, उससे हमने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपकी एक्सरसाइज का। 22 और 20 आप होमवर्क में करोगे, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक दफ़ा एक एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद उसको बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि उसको कट करेंगे हाफ के अंदर। बाय मतलब 2, उसके 2 सेक्शंस बनाएंगे जो कि इक्वल भी होंगे आपके पास, ठीक है। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ड्रॉ एन एंगल ऑफ साइज 120 डिग्रीज इन योर प्रोटेक्टर, बाइसेक्ट इट टू गेट एन एंगल ऑफ साइज 60 डिग्रीज। सबसे पहले हमें एक एंगल ड्रॉ करना है 120 डिग्रीज़ का, उसके बाद उसका जो बाइसेक्ट करना है वो किस एंगल पे करना है, 60 डिग्रीज़, यानी दोनों एंगल जो हमारे पास बचे हैं वो 60 डिग्रीज़ के। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एंगल को। आप क्या करते हो, सबसे पहले एक बेस आर्म ड्रॉ करते हैं। ये आपने ड्रॉ किया, एंगल बनाएंगे हम ए बी सी ना, तो ये हो जाएगी आपके पास बी सी। नेक्स्ट अब आप एक डी लेंगे अपने पास, एंगल बनाना है 120 डिग्रीज़ का, ठीक है। आपने पॉइंट बी पर अपनी डी को रखा इस तरीके से, और चूंकि आपका आर्म इस तरफ जा रहा है तो आप इनसाइड स्केल पढ़ना शुरू करेंगे। ये रहा आपका 120, आपने डी के हेल्प से इधर मार्क किया 120 को, और स्केल के थ्रू आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। सो दिस इज़ योर एंगल
मेजर्ड 120 डिग्रीज, ये हो गया आपका आर्म ए। ड्रॉ कर दिया हमने, हैविंग बी एज वर्टेक्स। नाउ विद द एंगुलर पॉइंट बी एज सेंटर एंड विद अ सुटेबल रेडियस ड्रॉ एन आर्क ऑफ अ सर्कल टू कट द आर्म्स बी ए एंड बी सी एट एल एन एम रिस्पेक्टिवली। अब हमें थोड़ा सा रेडियस के साइज़ का, यानी कि एक सूटेबल साइज़ का हमें कंपास से आर्क खोलना है और ऐसी आर्क ड्रॉ करनी है जो कि हमें इस लाइन बी सी और ए बी दोनों को बाइसेक्ट, या फिर हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। ए बी पर मिला हमें एल और बी सी पर मिला हमें एम। नेक्स्ट क्या है, विद एल एंड एम एस सेंटर्स एंड विद द सेम रेडियस इन ईच केस ड्रॉ 2 अदर आर्क्स टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी। अब हमें पॉइंट एल और एम दोनों से आर्क्स ड्रॉ करनी है। एक अपनी मर्जी से हम एक लेंथ खोल लेते हैं थोड़ी बड़ी, इधर एक मार्क लगाया, फिर एक एम पे रख के मार्क लगाया। ये आर्क्स लग गई हैं हमारे पास। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे पी का। अब ज्वाइन बी एंड पी प्रोड्यूस बी पी टू फॉर्म द रे बी पी। अब हमें बी से पी को ज्वाइन करना है और एक रे बना देनी है। बी पी इज़ द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। हमारे पास बाइसेक्टर बन गया। हम मेजर करके देखते हैं कि 60 डिग्रीज का बना है कि नहीं। ठीक है, इस वाले एंगल को देख लेते हैं। ये हमने इसको इधर रखा, ये देखिए एग्जैक्ट 60 डिग्री का बना है। तो ये हो गया आपकी बाइसेक्टिंग एन एंगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज 12 है जो आपकी, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 20 और 22 आपने बाइसेक्शन की हैं दोनों, तो आप उसको करके देखिएगा। स्टेप्स आपके पास रिटन है, उसकी हेल्प से करिएगा तो आपकी प्रैक्टिस भी जाएगी और आपको समझ में भी ईजीली आ जाएगा। अब मज़ीद क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 12 है, पेज नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेजर द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। हमें सिर्फ मेजर करना है, तो उसको करके देख लेते हैं। ये एंगल है आपके पास ऑलमोस्ट 75 डिग्रीज। नज़दीक से देख लेते हैं। नेक्स्ट, वैसे तो ये सिंबल होता है 90 डिग्रीज़ का। जी, ये 90 डिग्रीज़ है। ये है आपके पास 110 डिग्रीज़। ये है आपके पास 30 डिग्रीज़। Next, question number 2, fill in the boxes with the appropriate symbol less than, greater than or equals to between the following pairs of angles। पहले मेजर करके देख लेते हैं। ये है आपके पास 90 डिग्रीज़ और ये एंगल भी आपके पास 90 ही है। तो एंगल ए बी सी इज़ इक्वल्स टू एंगल डी ई एफ। नेक्स्ट, ये है आपके पास 50 डिग्रीज़ और ये एंगल है आपके पास 30 डिग्रीज़। तो ये एंगल बढ़ा हुआ, यानी एक्स वाई जी इज़ ग्रेटर देन एंगल आर एस टी।
ये 100 डिग्रीज और ये 120 डिग्रीज, ये हमारा एंगल बढ़ा हुआ, तो एंगल पी क्यू आर इज़ लेस देन एंगल एम एन एल। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हम स्किप करेंगे, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब है 6, नेम द एंगल्स मार्क्ड इन ईच ऑफ द गिवन फिगर्स एंड क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर पॉसिबल मेजरमेंट बाय इंस्पेक्शन। अब देख सकते हैं डिफरेंट एंगल्स दिए हैं, अब हमें बताना है कि वो एंगल्स कौन से हैं, मतलब टाइप बतानी है उनकी अकॉर्डिंग टू देयर साइज़, ऑब्ट्यूस हैं, क्या है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। ये आपके पास 90 डिग्रीज़ के हैं दोनों, तो एंगल ए आपके पास कैसा है, राइट। डी भी आपके पास क्या है, राइट एंगल। एंगल सी आपके पास कुछ लेस देन 90 है, तो ये हो जाएगा एक्यूट। और बी आपके पास ऑब्ट्यूस है। क्वेश्चन नंबर 2 आप होमवर्क में कर लीजिएगा, सिंपल सा है काफ़ी। अब है क्लासीफाई द एंगल्स हुज साइजेस आर गिवन बिलो। सिंपली आपको क्लासीफाई करना है, 30 डिग्रीज ये होगा एक्यूट, 1 डिग्री है ये भी एक्यूट होगा, 90 डिग्रीज राइट होगा, 120 डिग्रीज ऑब्ट्यूस होगा। तो आप इसके फर्स्ट 5 कर लीजिएगा या फिर आप सारे कर लें। होमवर्क में आपको क्लासीफाई करना है बस कि कौन कौन से एंगल्स हैं, क्या किस साइजेस के थ्रू आपको पता करना है कि क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 हम स्किप करेंगे क्योंकि इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। 11 भी। 12 के अंदर क्या है, राइट दी साइज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ दी फॉलोइंग। आप कॉम्प्लीमेंट्री आपको पता है कि टोटल होता है 90 डिग्रीज़ का। ठीक है, यानी दो एंगल्स जो कि 90 डिग्री विद 90 डिग्री लाइक करें, उनका सम 90 डिग्रीज हो। तो हमारे पास जब एक एंगल मौजूद है तो हम दूसरा 90 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। तो आपको सिंपली ये करना है, आप फर्स्ट टोटल 10 है तो आप फर्स्ट 5 करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट पे क्या है, राइट दी साइजेस ऑफ दी सप्लीमेंट्स ऑफ दी फॉलोइंग एंगल्स। इसके अंदर भी आपको ये करना है, सप्लीमेंट्री एंगल्स टोटल क्या होता है 180 डिग्री। जब आपके पास एक मौजूद है तो आप दूसरा, मतलब फॉर सपोज 90 है तो आप 180 डिग्रीज माइनस 90 करोगे तो आपको दूसरे का साइज़ पता चल जाएगा। इसी तरीके से आप इसके अंदर टोटल 8 हैं, आप कोई से भी 4 कर लीजिएगा या आप तमाम कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, नेम ईच पेयर ऑफ एडजस्टेंट एंगल्स इन दी फॉलोइंग फिगर्स। अब आपको इसके अंदर एडजस्टेंट एंगल्स के नेम बताना है। सबसे पहले है एंगल ए ओ बी, इसका एडजस्टेंट है एंगल ए ओ सी का। नेक्स्ट इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं। सबसे पहले एंगल टी क्यू पी, किसका एंगल एडजस्टेंट है, एंगल पी क्यू एस का। नेक्स्ट पे एंगल पी क्यू एस एडजस्टेंट है एंगल एस क्यू आर। फिर एंगल एस क्यू आर एडजस्टेंट है एंगल क्यू आर टी का, या आर क्यू टी। और आपके पास लास्ट में एंगल आर क्यू टी एडजस्टेंट है टी क्यू पी के। थर्ड आप खुद से करके देखिएगा। फिर 15 आप होमवर्क में करिएगा। इन द गिवन फिगर बिलो ए इज इक्वल्स टू 150 डिग्रीज, फाइंड दी साइज ऑफ द अदर एंगल्स। आपको पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स सेम होते हैं, इक्वल होता है, तो आप ये कर सकते हैं। 16 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर। आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है एक्स और वाई की। सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि एक टोटल एंगल है, अगर हम सिर्फ वाई को देखें सबसे पहले तो ये टोटल एंगल है 120 डिग्रीज़ का, और ये आपके पास शो हो रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्रीज़ है। ठीक है, तो हम 90 माइनस 120 माइनस 90 करके देखते हैं, ये आ जाएगा आपके पास कोई 30 डिग्रीज़। तो एंगल वाई कितना हो जाएगा आपके पास 30 डिग्रीज़। अब जब हम एक स्ट्रेट लाइन को अब देखें तो ये एंगल है 35, ये है एंगल 30, एंगल एक्स मालूम करना है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करें, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करें, तीनों के आपस में सप्लीमेंट्री और एडजस्टेंट भी हैं, तो हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो एंगल एक्स किस तरीके से निकलेगा, सबसे पहले हम करेंगे
180 डिग्री में से माइनस करेंगे 35 प्लस 30 को, यानी 180 माइनस 65। ये एंगल है आपके पास 115 डिग्रीज़ का। अब 17 पर आ जाइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी इन द गिवन फिगर। सबसे पहले आप देख लें, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट होंगे, यानी जो एंगल डी है वही एंगल बी होगा। अगर हम देखें तो, और अब इसके अंदर देखें तो ये दो लाइंस हैं, 20 ये है तो इसका ऑपोजिट एंगल क्या है, ये सी क्या होगा आपके पास 20 डिग्रीज होगा। जब ये 30 है तो ए कितना होगा 30 डिग्रीज होगा। अब जब आप देखें तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब ये 30 है ये 20 है तो ये निकालना ईजी है। 20 प्लस 30 करेंगे माइनस 180 करेंगे, 20 प्लस 30 कितना होता है आपके पास 50। अब इसको माइनस कर देंगे 180 में से तो डी आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 130 डिग्रीज। जब डी आपके पास 130 डिग्रीज है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी आपके पास 130 डिग्रीज ही होगा। अब 18 आप होमवर्क में कर लीजिएगा। 19 पर आते हैं। फाइंड दी साइज ऑफ द एंगल्स मार्क फ्रॉम एंगल 1 to 9 इन द गिवन फिगर। हमें सिंपली जो है वो तमाम एंगल्स के साइज़ पता करना है। फॉर सपोज अगर आप देखें दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये 60 है तो ये कितना होगा 60 होगा। ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करें तो 180 माइनस 60 करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास 120। दैट मीन्स ये कितना है 120। जब ये 120 है तो ये भी कितना होगा 120 डिग्रीज होगा। सेम थिंग 70 डिग्रीज है, इसका ऑपोजिट एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है, ये भी होगा 70 डिग्रीज। 170 माइनस 180 करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोनों एंगल्स लाई करें। 180 डिग्रीज माइनस 70 डिग्रीज, 08 माइनस 7 110 डिग्रीज। जब ये आपके पास 110 डिग्रीज है तो ये भी क्या होगा 110 डिग्रीज। लास्ट में जब ये आपके पास 50 है तो ये भी कितना होगा 50 होगा। सेम लाइन के ऊपर लाई करें 180 माइनस 50 कितना होता है 130 डिग्रीज। ये भी कितना होगा 130 डिग्रीज होगा। ठीक है। अब 20 और 22 मैंने आपको होमवर्क दे दिए थे, 21 मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। अब MCQs पर आ जाए। फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आर द एंगल्स लेस देन 90 डिग्रीज। 30 होगा, 78 होगा, 90 नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल आर ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, तो 130 डिग्रीज होगा। बट लेस देन 180 होते हैं तो ये सारे ग्रेटर देन 180 हो रहे हैं। इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एड अप टू 180 degrees. Two right angles form a straight angle. True. Last one. Two obtuse angles are always supplementary. False. तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया और साथ साथ ज्योमेट्री भी कंप्लीट हो गई है। मेक श्योर कि आप लोग अपना तमाम काम कंप्लीट कर लें, जितना होमवर्क दिया है उसको कर लीजिए कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू सो मच।